क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था? बहुत से लोग अर्जुन या भीष्म का नाम लेते हैं, लेकिन एक और नाम है जो ध्यान देने योग्य है। बर्बरीक, भीम का पोता। क्या बर्बरीक अर्जुन से भी बड़ा योद्धा हो सकता था? आइए इस कहानी को समझते हैं। बर्बरीक, जिसे खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, घटोत्कच और मौरवी के बेटे थे। उनके दादा भीम थे, जो पांडवों में से एक थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर थे और धनुष चलाने में माहिर थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी क्षमता अर्जुन से भी ज्यादा थी, लेकिन बर्बरीक को खास क्या बनाता था? सिर्फ उनकी ताकत या हुनर नहीं, बल्कि उनके पास भगवान शिव से मिले 3 खास तीर थे। इन तीरों की शक्ति बहुत अनोखी थी। पहले तीर से बर्बरीक अपने सभी दुश्मनों को निशाना बना सकते थे, दूसरे तीर से वे सभी निशानों को भेद सकते थे, और तीसरे तीर से वे सब कुछ पहले जैसा कर सकते थे। सोचिए, युद्ध में इन तीरों की ताकत कितनी जबरदस्त होती। बर्बरीक 3 तीरों से ही पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे। इस वजह से वे अपने समय के सबसे ताकतवर योद्धा थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध नजदीक आया, तो बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुए। उन्होंने ये वादा किया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनका ये वादा आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का फैसला किया। वे ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे युद्ध में क्या करेंगे। बर्बरीक ने आत्मविश्वास से अपने तीरों की ताकत दिखाई और बताया कि कैसे वे 3 तीरों में ही सारे पत्तों को गिरा सकते हैं। कृष्ण उनकी शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक की इतनी ताकत से पूरा युद्ध का नतीजा बदल सकता है। वे अकेले ही दोनों सेनाओं को हरा सकते थे। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम एक पक्ष का साथ दोगे और वह पक्ष ताकतवर हो गया तो क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा कि वे फिर कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का यह तरीका युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देगा। इस बात को समझते हुए कृष्ण ने बर्बरीक से उनके सिर की बलि मांगी। बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कृष्ण की बात समझी और धर्म के लिए अपने सिर का बलिदान कर दिया। बर्बरीक ने एक आखिरी इच्छा जताई कि वे युद्ध को देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध के बाद कृष्ण ने पांडवों को बर्बरीक के बलिदान की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि पूरे युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर और कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सबसे ज्यादा सक्रिय थे। तो क्या बर्बरीक अर्जुन से बड़े योद्धा थे? ये सवाल आसान नहीं है। अर्जुन एक महान धनुर्धर और महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे। उनकी वीरता और कृष्ण के साथ उनका रिश्ता अनोखा था। लेकिन बर्बरीक की क्षमता भी बहुत बड़ी थी। उनके 3 तीर पूरे युद्ध का रुख बदल सकते थे और उनके बलिदान ने दिखाया कि वे कितने महान थे। शायद एक सच्चे योद्धा का मूल्यांकन सिर्फ उनकी लड़ाई की क्षमता से नहीं होता, ये उनके बलिदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा से भी होता है। इसलिए बर्बरीक को भी महाभारत के महान योद्धाओं में गिना जाता है। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा बलिदान न लड़ने में होता है। सच्ची ताकत त्याग और निस्वार्थता में होती है। आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। आपको क्या लगता है? क्या बर्बरीक अर्जुन से भी बड़े योद्धा थे? अपने विचार साझा करें और इस कहानी का आनंद लिया हो तो इसे जरूर साझा करें। अगली बार फिर किसी और रोचक कहानी के साथ मिलते हैं।